सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे हम आज। कल के पेपर में हमने निराला काव्य में प्रेम, व्यंजना और करुणा की भावना शुरू किया था। प्रेम व्यंजना हमने कर लिया है। अब हम आज करते हैं करुणा की भावना। तो निराला के काव्य में, जैसा कि आप जानते हैं, करुणा की भावना बहुत दिखाई देती है। उनका पूरा जीवन इसी उतार चढ़ाव में बीता, बहुत कुछ खोया उन्होंने, तो ये करुणा की भावना सहज ही उनके साहित्य में दिखाई देती है। निराला के गीति काव्य में करुणा या वेदना की अभिव्यक्ति प्रभूत परिमाण में हुई है। निराला जी की करुणा का प्रसार व्यक्तिगत निराशा, दुख, समाज धर्म तथा रहस्य दर्शन आदि तक है। छायावादी कवियों के काव्य में वेदना, पीड़ा, दुख, करुणा आदि की अभिव्यक्ति व्यापक धरातल पर हुई है। इसलिए छायावादी काव्य को करुणा का पर्याय समझ लेना साधारण सी बात है। यानी प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के साथ सहज मानवीय करुणा छायावादियों की विशेषता है। इस दुख के दो रूप हैं, एक जीवन की विषमता की अनुभूति से उत्पन्न करुणा और दूसरा जीवन के स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत असफलताओं से उत्पन्न विषाद। छायावादी कवियों ने दुख को बहुत सरस बना दिया है, क्योंकि दुख उनके अस्तित्व को चुनौती नहीं देता, उन्हें तोड़ता नहीं था, बस थोड़ा मृदु, थोड़ा और कोमल और भावप्रवण बना देता था। यानी दुख क्या होता है? दुख को, दर्द को दिशा दे देना, ये मानवीय सकारात्मक पहलू है। तो यही छायावादी कवियों ने किया। निराला ने भी ऐसा ही किया, तभी तो इतनी सुंदर रचनाएं रची। करुणा मानव के हृदय से निकला भाव है, इसलिए काव्य में प्राचीन समय से ही करुणा को विशेष महत्व मिला है। काव्य की उत्पत्ति ही करुणा से हुई है। यहाँ भी करुणा ही काव्य की प्रेरणा शक्ति है। करुणा के द्वारा कवि अपने पाठक या श्रोता के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न करने में सक्षम होता है, क्योंकि करुणा भावना व्यक्तिगत दुख के साथ मिल जाती है। अगर अपन पढ़ते हैं, किसी की दुख भरी कविता पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको ऐसे लगता है आप ही की परेशानी को, आप ही के दुख को किसी ने व्यक्त किया है। तो यही होता है कि करुणा की कविताएं हमें खींचती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी करुणा आती है। महाकवि के गीतों में करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति प्रारंभ से ही है। परिमल से वह निकलने वाली करुणा सलिला संध्या काकली के अंतिम गीत तक पहुंचकर मार्मिक व्यथा में परिणित हो गई है। परिमल की अधिवास और खेवा से ही करुण स्वर सुनाई देने लगता है। कुछ उदाहरण दे देती हूँ मैं। वैसे आपको पीडीएफ बना करके मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है, तो आप उसमें ज़रूर देखना। इसमें अगर मैं कुछ कविताएं ना भी पढ़ूं तो भी आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, कहाँ मेरा अधिवास, कहाँ क्या कहा, रुकती है गति जहाँ, भला इस गति का शेष संभव है क्या, करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश। इसी प्रकार, डोलती नाव प्रखर है धार, संभालो जीवन खेवन हार। दोनों ही गीतों में करुणा का विकल स्वर गूंज रहा है। निराला जी के व्यक्तिगत जीवन में घटने वाली घटनाओं से ने, जैसे बचपन में माँ की ममता की छांव से वंचित होना, स्नेहा पत्नी का युवावस्था में बिछोह, पुत्री की असमय मृत्यु, अन्य संबंधियों साथियों का बिछोह आदि ऐसी व्यथा है जिसने निराला के तन मन सब टूट गया। वैसे भी अपन देखते हैं कि जीवन में किसी को जितने झटके लगते हैं, वो उतना ही अपने जीवन में कारुणिक हो जाता है, व्यक्ति टूटता है और करुणा की धारा बहती है। निराला की वेदना उस योद्धा की वेदना है जो विकराल प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझा है। उस कलाकार की वेदना है जो अपने काव्य कानन के सुमनों के मृदु गंध पराग से इस दोष विष जर्जर संसार को सुरभित प्रेम हरित प्रेम से भरा पूरा स्वच्छंद करने का संकल्प लेकर आया था। उस भक्त की वेदना है जो आजीवन स्वधर्माचरण करता रहा है और अब सब कुछ प्रभु के
पाद पद्मों में समर्पित कर मुक्त हो जाना चाहता है। निराला जी की करुणा में समाहित है उनके व्यक्तिगत जीवन के दुख और निराशा। उनके जीवन में छाई करुणा की टीस उनके कई गीतों में विद्यमान है। विफल वासना, स्वप्न स्मृति, शेष, वन वेला, सरोज स्मृति, हताश तथा गीतिका, अर्चना और आराधना के कई गीतों में उनकी यह करुण सलीला प्रवाहमान है। कवि जीवन को अपनाकर उन्हें समाज से जो अपमान, उपहास और लांछन मिली उसके लिए असहाय हो गई थी। तभी वे कहते हैं, कवि तुम ही बार बार झेलते सहस्त्रों बार निर्मम संसार के, दूसरों के अर्थ ही लेते दान, महाप्राण जीवों में देते हो, जीवन ही जीवन जोड़, मोड़ निज सुख से मुख। इसी प्रकार कवि जीवन की इस करुण विस्फोट उस समय ये करुणा तीव्र हो जाती है जब अर्थाभाव से त्रस्त पिता की प्रिय पुत्री सरोज असमय काल कवलित हो जाती है। अपनी विपन्नावस्था से निराश कवि चित्कार उठता है। यानी पुत्री की मृत्यु को पैसे के अभाव में निराला ने मरते हुए देखा। तब वो क्या कहते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। इस प्रकार निराला अपनी वेदना को सरोज स्मृति में लिखते हैं। कवि जीवन का अर्थाभाव अखंड प्रवृत्ति वाले निराला जी समाज के पीड़ित शोषित मानव की करुणा की ओर मुड़ जाते हैं। इस मानवतावादी कवि का अधिकाधिक संपर्क जन जीवन से रहा, इसलिए पर पीड़ा से उत्पन्न करुणा उन्हें बार बार सालती है। और फिर कवि जीवन का उद्देश्य जन सामान्य की वाणी होना चाहिए, ये तो तय है। उसे दूसरों की सहायता के लिए कवि को या सहृदय जो होता है उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, गर्जित जीवन झरना, उद्देश्य पार पथ करना, ऊंचा रे नीचे आता, जीवन भर भर दे जाता, सूखते हुए निर्जीवन, होने बहने बहते तक मन, बढ़ना मरकर बनना घन, धारा नूतन भरना। इस झरने की तरह ही निराला का जीवन भी जन सामान्य के लिए है। व्यक्तिगत सुख दुखों का अतिक्रमण कर उनकी करुणा के घन उन पर बरसते हैं जिन्हें क्रूर समाज ने शोषित और पीड़ित कर रखा है। निराला ने समाज में फैले हुए गरीबी, शोषण, प्रताड़ित होने वाले मानव के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। दुख और पीड़ा का शिकार मानवता ही उनका काव्य लक्ष्य रही है। उनकी भिक्षुक, दीन, भय तोड़ती पत्थर, रास्ते के फूल, इन गीतों में मानवीय करुणा की निर्झरणी बही गई है। अनामिका की दान, सेवा प्रारंभ, ये गीत जो है मानवीय करुणा के श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गीतों में कवि की करुणा का उदात्त रूप देखने को हमें मिलता है। हरी भरी प्रकृति ने सृष्टि की श्रेष्ठ रचना मानव को अपना संपूर्ण वैभव दिया है। उसी वैभव और सौंदर्य में मानव का एक वर्ग ऐसा भी है जो दीनहीन और कंकाल है। एक बहुत ही दीन सा दृश्य देखिए, एक और पथ के कृशकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। देखिए कितना क्रूर समय उस व्यक्ति के लिए है और निराला की दृष्टि कितनी करुणा से पूर्ण है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनमें ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म और धर्म की विविध धाराएं प्रवाहित हैं, जब बंगाल के अकालग्रस्त समाज का भ्रमण करते हैं, उस समय के मानव समाज में भूख का जो हाहाकार मचा था उसका वर्णन देखिए निराला कैसे करते हैं। सहज मानवीय अनुभूति धरातल पर उन्होंने महसूस किया। देखा है दृश्य और ही बदले, दुबले दुबले जितने लोग, लगा देश भर को ज्यों रोग, दौड़ाते हुए दिन में स्यार, बस्ती में बैठे हुए भी महाकार, आती बदबू रह रहे, हवा बह रही व्याकुल कह कह, कहीं नहीं पहले सी चहल पहल।
इसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए मनुष्य का फिर समाज के ठेकेदारों का शोषण, ये सब निराला ने लिखा है। और इसी प्रकार आजीवन संघर्ष करके दुखों को झेलने वाले कवि अंत में करुणा से पुकार उठते हैं। प्रातः तव द्वार पर आया जननी नैश, अंध पथ पार कर। इसी प्रकार हृदय की व्यथा से जब कवि वेदना से व्यथित है, तब प्रभु से ही करुणा की किरणों का प्रकाश भर देने की प्रार्थना करते हैं। इस भक्ति चिंतन में भी निराला के हृदय में तो करुणा की भावना है जो बार बार व्यथित कर देती है। कवि अपनी वेदना को रोकने के लिए ही शायद ईश्वर का सहारा लेते हैं और कवि कहते हैं, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सारा गांव बंधु। और इसी प्रकार वेदना बनी मेरी अपनी, पार करो यह सागर, दीन के लिए दुस्तर, करुणामपि गहकर कर, ज्योतिर्मणि। हृदय में व्याप्त करुणा को लिए हुए मैं शैली अपना लेते हैं। एक जगह लिखते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य को न जाने कितने दुख सहने पड़ते हैं। उनकी व्यथा और करुणा स्वाभाविक है, उनसे व्यक्ति दुखी हो। तो निराला तो स्वयं वैसे उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त देश, धर्म, समाज, इतिहास, दर्पण में शोषित, पीड़ित मानव को देखा और उसकी करुणा से अपना साहित्य रचा। तो इस प्रकार हम यह करुणा सामान्य मानव की करुणा से ऊपर उठकर आध्यात्म और भक्ति की करुणा में अवश्य बदल गई है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करुणा भावना से युक्त निराला जी के गीत उनके हृदय की सत्य भावना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो समाज से लिया, जैसा उन्होंने पाया, उसी का उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहो।